अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि हम कस्टम लिंक्स को किस तरह से बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टम लिंक का क्या पर्पज़ होता है, क्यों बनाते हैं हम लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है ना किस तरह से पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से कैटेगरीज़ बना सकते हैं और कैसे उन कैटेगरीज़ को अपने मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को उन कैटेगरीज़ में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा डैशबोर्ड के अंदर। तो ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप मैं अपनी हर वीडियो में ही तकरीबन ये बात करती हूँ कि जैसे ही आप लोग लोकल उस पर काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है ना अपना ये सैम सर्वर जो है इसको अपना ऑन करके रखा करें, ताकि आप प्रॉपरली इस पर काम कर सकें फिर आगे। तो डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है आल पोस्ट का, ऐड न्यू का, कैटेगरीज एंड टैग्स का। ठीक है, तो मैं अपनी एक वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो उसका भी मैं वीडियो के एंड में जो है ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अगर आपने नहीं पता, आप लोगों को नहीं आइडिया इन चीज़ों का, तो आप लोगों को जो है ना पता चल जाएगा आराम से। तो आज का जो है वो हमारा यही टॉपिक है, कैटेगरीज़ किस तरह से बनाएंगे और पोस्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरीज़ को हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ बनाने में। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी बना देती हूँ कोई भी ऐसे वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो वेबसाइट डेवलपमेंट की कैटेगरी बनाई है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अनकैटेगराइज्ड का। ठीक है, तो ये जो है ना ये पहले से ही बनी हुई होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, क्योंकि हमारी एक पोस्ट भी पहले से बनी हुई होती है जब भी हम कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, और वो ये होती है कि हेलो वर्ल्ड की पोस्ट होती है। उसी तरह से एक कैटेगरी भी बनी होती है अनकैटेगराइज्ड के नाम से। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई डिलीट या ट्रैश वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने इसको एडिट नहीं किया। आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आप उसको अपने तरीके से एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। आप लोग न्यू भी बना सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी का नाम लिखेंगे। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को एक और पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोग जब भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट के लिए कैटेगरीज़ लाजमी होती हैं, लेकिन जब पेजेस वगैरह बनाते हैं तो पेजेस में हम लोग जो है ना कैटेगरीज़ बनाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कैटेगरीज़ बनानी चाहिए जब भी आप ब्लॉगिंग करें, जब भी आप पोस्ट वगैरह राइट करें, तो ये अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से मैंने कैटेगरी बनाई है। यहाँ पे आप स्लग देख रहे हैं। स्लग जो होता है ये ऑटोमेटिकली ये यूआरएल, जब हम ये यूआरएल होता है हम लोगों को ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कोई भी पोस्ट वगैरह ओपन करते हैं तो हमारा वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि ये जो पोस्ट है ये किस कैटेगरी की है। तो बेसिकली वो स्लग होता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो अभी मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और इसी तरह से ये बताऊँगी आपका कि पेरेंट कैटेगरी के मतलब क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पज़ होता है, जब मैं सब कैटेगरी बना के दिखाऊंगी। अभी हमारी मेन कैटेगरी बन रही है, यानी कि हम मेन कैटेगरी हमारी पेरेंट कैटेगरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद बनाए पेरेंट कैटेगरी रहे हैं पहले। तो जब हम चाइल्ड कैटेगरी या फिर जो हम उसको सब कैटेगरी कहते हैं, जब वो बनाते हैं तब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारी ये सब कैटेगरी जो है ना ये किस मेन कैटेगरी में आ रही है। तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना यहाँ से फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग देना चाहें कैटेगरी के बारे में तो आप वो भी दे सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में आप लोग किस तरह की पोस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोगों की मर्ज़ी होती है, मैं नहीं दूँगी। तो यहाँ पर ऐड न्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारी कैटेगरी जो है ना क्रिएट हो गई है। इतना सा काम होता है, मुश्किल नहीं होता। तो ये मैंने क्योंकि डिस्क्रिप्शन नहीं दी इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी शो नहीं हो रही। ये मर्ज़ी होती है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो कोई मतलब इसका कोई फॉल्ट वगैरह नहीं होता। स्लग की मैं बात कर रही थी कि स्लग इसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जब मैं पोस्ट पे जाऊँगी, ठीक है, जब हम पोस्ट ओपन करते हैं तो उसके टाइटल के साथ आता है कि ये पोस्ट हमारी किस कैटेगरी की है। तो वो बेसिकली ऊपर यूआरएल में यहाँ पे उसका स्लग शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, वेबसाइट डैश फिर डेवलपमेंट। तो इसमें स्लग के अंदर जो है ना जो भी हमारा नाम होता है किसी भी
यूआरएल का जो कुछ भी होता है, तो उसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने डाटाबेस बनाया था तो मैंने बताया था उसमें कि हमारी उसमें उसकी डाटाबेस के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह से ये भी ऐसे ही होता है कि जो स्लग हम बनाते हैं तो उसमें भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, छोटा लिखना चाहें, बड़ा लिखना चाहें, या जो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद आपको बना के देता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये मैंने एक जो है ना कैटेगरी बनाई है। तो अब इसको हम लोग मेन्यू के अंदर कैसे करेंगे, मैं इसको एक दफ़ा फिर ओपन करके दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो तरह के चेंजेस हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये देखें यहाँ पे शो नहीं हो रही है कैटेगरी हमारी, तो हम इसको मेन्यूज़ के अंदर किस तरह से लेके आएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा, यहाँ पेरेंट्स में आके मेन्यूज़ में आना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लोग आराम से देख लें कि भाई ये जो हमारी कैटेगरी है ये कहाँ, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आ सकती हैं। तो इसलिए मेन्यू के अंदर अगर बाहर आप लोगों को ये चीज़ अपेयर हो रही हो तो ये अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे करना है। तो यहाँ पे देखें वो अनकैटेगराइज्ड भी आ रही है और वेबसाइट डेवलपमेंट जो हमने न्यू बनाई है वो भी आ रही है कैटेगरी। तो आपने इसको क्लिक करके इसको कर लेना है ऐड टू मेन्यू। तो ये आ गया है, इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, कस्टम लिंक जब हमने बनाया था तो उसका लिखा आ रहा है कस्टम लिंक, जो पेजेस बनाए थे उसका पेज लिखा आ रहा है सामने। तो इसी तरह से आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना कहीं पे भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें, यहाँ पे करना चाहें, यहाँ नीचे करना चाहें, जहाँ पे भी, तो ये आराम से हो जाता है। तो अब मैं इसको जब सेव करूँगी, सेव करने के बाद ये जब यहाँ से हो जाए कि आपका अपडेट हो गया है, तो यहाँ पे आके आपने इसको रिफ़्रेश करना है। तो यहाँ पे ये देखें ये आपकी कैटेगरी शो हो रही है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है कैटेगरी आर्काइव्स वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब जो मैं न्यू पोस्ट करूँगी, पोस्ट हमारी मैं चाहती हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर आए, ठीक है, स्पेसिफिकली इसी कैटेगरी के अंदर आए। तो वो किस तरह से आएगी हमारी, तो वो पोस्ट करने से ही पता चलेगा कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट करने के लिए। तो ये पोस्ट पे आके आल पोस्ट पे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि ये हेलो वर्ल्ड जो होता है ना, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, ये हमारी पहले से ही पोस्ट बनी हुई होती है। आप इसको डिलीट करना चाहें भी कर सकती हैं, आप इसको ना करना चाहें भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये आप लोगों की जो पोस्ट है आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी इस थीम के अंदर कहाँ पर शो हो रही होगी, मैं आपको उसका भी दिखा देती हूँ। जब आप होम में आएंगे तो ये थीम पे डिपेंड करती है, हर थीम पे जो है ना, हर थीम का अपना तरीका होता है कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है हर थीम को, आपको आसानी से हर ऑप्शन मिल जाता है फिर। तो ये जो है ये हेलो वर्ल्ड वाली ये हमारी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्ट का टाइटल है, ये बेसिकली टाइटल होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अगर इसका कोई इमेज लगाना चाहिए, लगाना होता है किसी को, तो वो भी यहाँ पे शो होता है, लेकिन अब वो मैं आपको अभी पोस्ट करके बताती हूँ कि इमेज कहाँ से कैसे शो होता है। तो यहाँ पे ये देखें अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये दो चीज़ें हैं, हेलो वर्ल्ड पोस्ट और अनकैटेगराइज्ड की कैटेगरी। तो वो उन्होंने ऑलरेडी ये सेट करके रखा हुआ होता है कि ये जो पोस्ट है ये अनकैटेगराइज्ड वाली कैटेगरी में जाके हमारी सेव हो, और ये होम पेज के नीचे यहाँ पे ये शो हो रहा होता है। तो अभी मैं पोस्ट करके दिखाती हूँ कि जो हमारी न्यू पोस्ट है वो अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं डालती तो क्या वो यहाँ पे होम पेज में शो होगी या नहीं होगी। तो वो पोस्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू पे क्लिक। तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग टाइटल दे देंगे। तो अभी मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम चलाती हूँ ताकि जल्दी से मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक सब चीज़ें बता दूँ, लेकिन प्लीज़ अवॉइड करना है आप लोगों ने कॉपी पेस्ट के काम से, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ये बेटर होगा कि अपनी मर्ज़ी से आप अपना कंटेंट लिखें और अवॉइड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉपी पेस्ट कंटेंट। तो मैं इसको यही वाला ही टाइटल जो है ना इसका अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं यहाँ पे ये टाइटल यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक। तो मैंने ये टाइटल यहाँ पे पेस्ट किया है और यहाँ पे हम लोग इसके कंटेंट लिख सकेंगे, कंटेंट भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कोई इमेज लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसका कंटेंट जो है ना वो लिख देती हूँ। नीचे आएंगे, क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है तो इसलिए मैंने ये पहले से ही ओपन करके रखा हुआ था ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो हम लोग इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ।
शॉर्ट कर लेते हैं ताकि ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये ब्लॉग की, ये जो पोस्ट राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग, ये हमारी कंटेंट राइटिंग में आती है। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं ये। तो वो जो है ना, ये कंटेंट राइटिंग किस तरह से करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट कोर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि अगर आप सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग के ऊपर या फिर ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, तो वो भी आपको आराम से पता चल जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी जो भी आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें प्लीज़ अपना कंटेंट लिखिए, अपनी मर्ज़ी से टाइटल लिखिए, अपनी क्रिएटिव राइटिंग को यूज़ करें, आपके जो क्रिएटिव स्किल्स हैं थोड़ा सा उसको इन्हांस करें, ताकि आपको आगे कंटेंट राइटिंग के कोर्स में आपको बहुत मुश्किल ना हो, आसानी से आप उसको ग्रैब कर सकें। तो ये चीज़ें मैंने बतानी थी, ये चीज़ हो गई। तो अभी मैं इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको कैटेगरी में कर सकेंगे। मैंने क्योंकि कैटेगरी बनाई हुआ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपनी कैटेगरी के अंदर ही डालूँ। तो ये यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं मिल रही तो मैं आप लोगों को बता दूँ, किसी का अगर इस तरह से होता है, कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई हमारे ये ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आप लोग यहाँ सीधा सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर ये देखें, ये दोनों आ रही हैं हम लोगों के पास, अनकैटेगराइज्ड भी और वेबसाइट डेवलपमेंट की भी आ रही है। तो मैं अभी आप लोगों को ये बताने के लिए कि वो हमारे, अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करती तो वो हमारी पोस्ट कहाँ पे शो होगी बाय डिफ़ॉल्ट, वो मैं अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसलिए मैं इन दोनों में से कोई भी अभी ये सिलेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों को कर दूँगी। और मैं इमेज की बात कर रही थी कि जो हमारी इमेज होती है वो बाय शो होती है कभी कभी, तो वो यहाँ पे हम लोग फीचर्ड इमेज सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम फीचर्ड इमेज को सेट करते हैं तो ये यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे अपलोड। अभी मेरे पास क्योंकि इससे रेलिवेंट कोई पड़ी नहीं है इमेज, वो मुझे फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसलिए जो भी मेरे पास पड़ी है मैं अभी उसी से काम चलाऊँगी। तो इसी से ही मैं काम चलाऊँगी अभी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, इसको सेट कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी एसईओ में आ जाएंगे कि यहाँ पे ये इन जगहों पे हम लोगों को क्या देना होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बस इसको सेट कर लेना है, फीचर्ड इमेज यहाँ से इसको कर लेना है आप लोगों ने पब्लिश। इतना सा काम होता है पोस्ट का। इसके अंदर आप लोग इस तरह से इमेज लगाओगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे आप रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये देखें, मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही थी बेसिकली कि आप लोगों की जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होम पेज के अंदर आ जाती है ये पोस्ट जो भी होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि इन लोगों ने पहले से कोई फीचर्ड इमेज नहीं लगा रखी थी, तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों की इमेज नहीं शो हो रही। तो इसको मैं अभी वैसे भी डिलीट करने वाली हूँ, ये किसी काम की नहीं है क्योंकि। तो ये यहाँ पे देखें, ये हमारी फीचर्ड इमेज शो हो रही है। ये अभी कैटेगरी इस तरह से आ रही है क्योंकि ये हम लोग ने कोई कैटेगरी चूज़ नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ही आना है उसने। तो अभी मैं मज़ीद इसको दिखाती हूँ कि अगर मैं कैटेगरी से करना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकूँगी। तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई थी, मैंने की नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट में आए, तो मैं अभी इसको ये सिलेक्ट कर रही हूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप लोग इसके अंदर कोई इमेज डालना चाहते हैं तो ये इस तरह से करेंगे। ये यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने इमेज करना है सिलेक्ट, यहाँ से इमेज कर लेंगे। और यहाँ से अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हुई हैं तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कोई भी, या फिर आप लोग यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यही कर देती हूँ सिलेक्ट। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें, छोटा बड़ा जिस तरह से भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कर लेना है इसको अपडेट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट डेवलपमेंट में की हुई है, तो यहाँ से आके इसको करते हैं रिफ़्रेश और देखते हैं कि ये हमारी जो पोस्ट है ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो ये देखें, यहाँ पे ये वेबसाइट डेवलपमेंट की में आ रही है, ठीक है। और ये क्योंकि मैंने इसमें अंदर ये वाली इमेज भी डाली तो इसलिए ये यहाँ पे शो भी हो रही है। तो इस कैटेगरी के अंदर जब मैं क्लिक करूँगी तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं और डायरेक्ट ऊपर मेन्यू में आके भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी पोस्ट हमारी ओपन होके आ गई है, ठीक है। तो ये यही बस इतना सा ही काम होता है, आप लोगों का ज़्यादा नहीं होता इसका काम। ये वही इमेज है जो मैंने डाली है और ये वो सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। दोबारा होम पेज में आके यहाँ से भी मैं कैटेगरी में जाके दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक ही पोस्ट की है तो जस्ट एक ही पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को शो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है।
तो ये होता है कैटेगरी का कि किस तरह से बनती है और वो पोस्ट को हम उस कैटेगरी के अंदर किस तरह से डाल सकते हैं। कैटेगरीज का बेनिफिट यही होता है कि आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं और जो हमारी ऑडियंस होती है वो डायरेक्ट हमारी जो भी उनको डाटा चाहिए होता है जिस कैटेगरी का, वो डायरेक्ट उसी में जाते हैं और वहीं पे ही वो सारे के सारे एक दूसरे से रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट की होती हैं वो वहाँ पर आसानी से उस तक एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम सब कैटेगरीज को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक कैटेगरी थी, तो सब कैटेगरीज को किस तरह से बनाएंगे तो उसके वो भी बहुत ही आसान है। तो सब कैटेगरी बनाना चाहती हूँ मैं इसी वेबसाइट डेवलपमेंट की ही वर्डप्रेस के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट डेवलपमेंट कोडिंग के थ्रू भी होती है और इस तरह से ड्रैग ड्रॉप के थ्रू भी होती है। वैसे तो वर्डप्रेस में भी होती है कोडिंग, लेकिन ये ज़्यादातर ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, तो इसलिए मैं वर्डप्रेस लिखूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जब सब कैटेगरी बनाते हैं तो उसके लिए पेरेंट कैटेगरी लाजमी सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारी किस में जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट में आ जाए, तो इस तरह से यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसका स्लग देखिए सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके स्लग में भी एक ही वर्ड आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे दो लिखते हैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट लिखते तो फिर इसका यही बनता वर्डप्रेस डैश वेब डेवलपमेंट के नाम से। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो है ये आपकी सब कैटेगरी है किसके नाम किसकी, ये वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो अब इसको भी आप लोगों ने वैसे ही अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज़ में आना है। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारी है ये जो हमने सब कैटेगरी बनाई है ये हमारी सब कैटेगरी यहाँ पे है। ठीक है, मैं इस पे जो मेरा कर्सर आए, कर्सर मूव करे तो इसके नीचे यहाँ पे शो हो मेरी सब कैटेगरी। ठीक है, इसके नीचे आ जाए। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मेन्यूज़ में आना होगा, मेन्यूज़ में आके दोबारा से कैटेगरीज़ में आना होगा। तो यहाँ पे जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये थोड़ा सा आगे से आगे हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि ये इसकी जो है ना सब कैटेगरी है। मैं इस पर क्लिक करके ऐड टू मेन्यू कर दूँगी। तो मैं जैसे ही ऐड टू मेन्यू करूँगी तो ये यहाँ पे कैटेगरी बन गई है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा आगे, ताकि ये सब आइटम बन जाए जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, वो हमारा पेज था, तो ये हमारी कैटेगरी है। तो ये अब इसके अंदर आ जाएगा। इसको जब सेव करेंगे तो नीचे ही ऐसे ही जो है ना वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से। तो ये देखें, ठीक है, सर्विसेज में भी वेबसाइट डेवलपमेंट के नाम से हमने एक पूरा पेज बनाया था। ठीक है, डिज़ाइन नहीं किया था लेकिन वैसे ही बनाया था, डिज़ाइनिंग भी बताऊंगी आगे पेज बिल्डर्स के थ्रू। और इसी तरह से यहाँ पे देखें ये कैटेगरी है, कैटेगरी के नीचे वर्डप्रेस आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं वर्डप्रेस पे क्लिक जब करूँगी तो इसमें हमारे पास किसी किस्म की पोस्ट नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई सिलेक्ट नहीं की होगी, लेकिन जब मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में करूँगी तो इसके अंदर हमें वो पोस्ट शो होगी जो मैंने यहाँ पे पहले से डाली हुई है। अब मैं ये चाहती हूँ कि यही जो मेरी पोस्ट है ये वेबसाइट डेवलपमेंट में भी रहे, ये वर्डप्रेस में भी रहे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट में। इसको भी मैं ट्रैश कर देती हूँ क्योंकि ये किसी काम की है नहीं, तो ताकि मैं जब अगले भी पोस्ट करूँ तो आराम से हो जाए। तो ये देखें ये कैटेगरी मैंने ये सिलेक्ट की हुई है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो अभी मैं ये चाहूँगी कि ये जो हमारी है ये सब कैटेगरी में भी शो हो और कैटेगरी में भी शो हो। तो उसके लिए यहाँ पे आके यहाँ पे देखें ये ऑप्शन पहले से यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप पहले करना भूल गए हैं और यहाँ से आप करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बेस्ट होता है कि आप पहले से क्रिएट करके रखें, अपना माइंड सेट बना के रखें। तो यहाँ पे वर्डप्रेस पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देती हूँ। तो फिर जब दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगी अपनी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो अब ये जो मेरी पोस्ट होगी ये अब मुझे यहाँ पे भी शो होगी। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे शो हो रही है वर्डप्रेस की कैटेगरी के अंदर, ये देखें। ठीक है, और ये वेबसाइट डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर भी मुझे ये पोस्ट शो होगी क्योंकि मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यही चीज़ थी, ये बहुत ही आसान था कि हमारा यही टॉपिक था कि हम कैटेगरीज़ को किस तरह से बनाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे कैटेगरीज़ दोनों आ रही हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ रहा है और यहाँ पे वर्डप्रेस भी आ रहा है, ये दोनों सेपरेट है एक दूसरे के साथ कॉमा के थ्रू। तो यही सिंपल सा तरीका था कि हम कैटेगरीज़ को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, सब कैटेगरीज़ को किस तरह से बना सकते हैं और अपनी पोस्ट कैसे बना के उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पोस्ट को मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
तो वो बेसिकली जो पोस्ट का काम होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने अभी आपको सिर्फ सिंपल बताया है। तो जब हम कंटेंट राइटिंग और एसईओ में आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारा जो टाइटल है वो किस तरह का है, हमारी जो इसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है वो किस तरह की होनी चाहिए, हमारा जो एक पैराग्राफ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, हमारे जो एक सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने जो है ना करैक्टर्स यूज़ करने चाहिए। ये सब चीज़ें हम एक एक चीज़ का फिर हमें ख्याल रखना पड़ता है जब हम एक्चुअली कंटेंट राइटिंग में आते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्लॉग पोस्ट होती हैं, जो भी पोस्ट होती हैं, इवन आपकी वेबसाइट का जो भी मटेरियल डाटा लोग लिखवाते हैं आप लोगों से कंटेंट, तो वो उसमें ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों ने अवॉइड करना है कॉपी पेस्ट काम से, अभी से अपनी प्रैक्टिस करें कंटेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरा अगला जो होगा इंशाल्लाह इसके बाद जो कोर्स है कंटेंट राइटिंग का ही है, ताकि आप उस पर भी अपनी सर्विसेज दे सकें। तो आप अभी से प्रैक्टिस करें। आपने जो भी पोस्ट लिखनी है आप लोगों का समझ लें, मैं एंड में होमवर्क दे के जाती होती हूँ, और आप लोग उसको फॉलो किया करें। और जो है ना अपने कोई 2 से 3 पोस्ट करनी है, कैटेगरीज बनानी है अच्छी सी 2 से 3, और उसमें अपने अलग अलग से पोस्ट करनी है, अपना कंटेंट राइट करना है, और हो सके तो मुझसे शेयर करना है, मुझे दिखाना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों को ये किस तरह का लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप एक पेज के अंदर कितनी ज़्यादा पोस्ट की लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो एक पेज है उसमें हमारे 5 पोस्ट होनी चाहिए, बाकी जो 5 हैं वो अगले पेज पे जानी चाहिए। तो वो लिमिट आप किस तरह से लगा सकती हैं पोस्ट पर पेज। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।